नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे साउथ अमेरिका के एंडेस माउंटेन्स के बारे में, जहां हवा पतली है और पीक्स आसमान को छूते हैं। यहां रहता है एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर और मैजेस्टी वाला पंछी द इंडियन कॉन्डोर। यह मैग्निफिसेंट क्रीचर अपने विशाल विंग स्पैन और तेज नजरों से सदियों से ह्यूमन इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करता आया है। यह स्ट्रेंथ, फ्रीडम और एंडेस की अनटेम्ड स्पिरिट का सिंबल है। आइए इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे द इंडियन कॉन्डोर की फैसिनेटिंग वर्ल्ड को, जानेंगे उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिटेट, बिहेवियर और कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में। द इंडियन कॉन्डोर दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पंछी है जब वेट और विंग स्पैन दोनों को कंबाइन करके देखा जाए। रगड माउंटेन पीक्स के ऊपर से एफर्टलेसली सोअर करते हुए इसे देखना एक ट्रूली ओवे इंस्पायरिंग साइट है। मेरे साथ आइए आईएसएस जर्नी पे एज वी जर्नी इनटू द कॉन्डोर्स रिल्म। डिस्कवर करते हैं कि क्या बनाता है आईएसएस बर्ड को इतना स्पेशल और क्यों ये क्रूशियल है कि हम इसे प्रोटेक्ट करें आने वाली जनरेशंस के लिए। द इंडियन कॉन्डोर, जिसका साइंटिफिक नाम है वल्तुर ग्रिफस, एक ट्रूली इंप्रेसिव साइट होता है। अडल्ट्स को तुरंत पहचाना जा सकता है उनके ब्लैक प्लूमेज से, उनके नेक के बेस की अराउंड कंट्रास्टिंग व्हाइट कॉलर ऑफ फेदर्स से और अपर साइड ऑफ देयर विंग्स पे बेड बेडे व्हाइट पैचेस से। ये फीचर्स खासकर मेल्स में नोटिसेबल होते हैं। उनका फेदरलेस हेड और नेक, जो कि रेडिश पिंक कलर का होता है और बर्ड के इमोशनल स्टेट के हिसाब से ज्यादा डार्क हो सकता है। हाइजीनिक रीजन से बारे लग सकता है, जिससे उन्हें करियन पे फीड करने के बाद क्लीन रहना इजी हो जाता है, जो कि इन एवियन स्कैवेंजर्स का प्राइमरी फूड सोर्स है। द इंडियन कॉन्डोर की सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है उसका इमेंस साइज। ये बर्ड्स अप टू 4 फीट टॉल और 33 पाउंड्स तक हैवी हो सकते हैं। फीमेल्स जनरली मेल्स से छोटे होते हैं। उनका विंग स्पैन, जो कि 11 फीट तक होता है, किसी भी बर्ड में से सबसे बड़ा होता है, जिसे वो राइजिंग थर्मल्स का यूज करके सोअर कर सकते हैं और एफर्टलेसली माइल्स तक अपने माउंटेनस टेरेन में बहुत कम एफर्ट से उड़ सकते हैं। द इंडियन कॉन्डोर का रेंज पूरी इंडियन कॉर्डिलेरा में फैला हुआ है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न एज पे वेनेजुएला से लेकर कॉन्टिनेंट के साउदर्न टिप तक जाती है। आईएसएस वास्ट रेंज में कॉन्डोर्स ओपन ग्रासलैंड्स और अल्पाइन एरियाज प्रेफर करते हैं, टिपिकली 9,800 और 16,000 फीट की एलिवेशन के बीच। ये हैबिटेट्स उन्हें अपड्राफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जो उन्हें एफिशिएंटली सोअर करने के लिए चाहिए होते हैं और साथ ही साथ सराउंडिंग लैंडस्केप का क्लियर व्यू भी देते हैं, जिससे उन्हें कैरियन ढूंढने में मदद मिलती है। कॉन्डोर्स को ऐसे एरियाज बहुत पसंद हैं जहां स्ट्रॉन्ग थर्मल लिफ्ट होता है, जैसे कि क्लिफ्स, कैनियंस और माउंटेन स्लोप्स। ये नेचुरल फीचर्स वार्म एयर के राइजिंग कॉलम्स क्रिएट करते हैं, जिन पे बर्ड्स एफर्टलेसली राइड कर सकते हैं और अपना एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं जब वो ग्राउंड पे फूड के लिए स्कैन कर रहे होते हैं। वाइल वो प्राइमरीली हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में रहते हैं, इंडियन कॉन्डोर्स कभी कभी लोअर एलिवेशंस में भी जाते हैं, खासकर कोस्टल एरियाज में, जहां वो मरीन ममल कार्कसेस पे स्कैवेंज कर सकते हैं। द इंडियन कॉन्डोर आसमानों का मास्टर है। वो आवर्स तक अलोफ्ट रहता है और एफर्टलेसली थर्मल्स पे राइड करता है। वो फूड की तलाश में वास्ट डिस्टेंसेस कवर कर सकता है, अक्सर एक ही दिन में 100 माइल्स तक। उनकी तेज आईसाइट उन्हें माइल्स दूर से कार्कसेस स्पॉट करने में मदद करती है और वो अक्सर फूड सोर्स पे ग्रुप्स में इकट्ठे होते हैं, एक क्लियर हायरार्की के साथ, जिससे ये डिसाइड होता है कि वो किस ऑर्डर में फीड करेंगे। वाइल वो प्राइमरीली स्कैवेंजर्स हैं, इंडियन कॉन्डोर्स को कभी कभी छोटे लिव प्रे जैसे कि रोडेंट्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स को हंट करते हुए भी देखा गया है। उनका पावरफुल बीक्स और टैलेंट्स उन्हें फॉर्मिडेबल प्रेडेटर्स बनाते हैं, लेकिन इकोसिस्टम में उनका प्राइमरी रोल नेचर्स क्लीन अप क्रू का है, जहां वो कैरियन कंज्यूम करके डिजीजेस के स्प्रेड को रोकने में मदद करते हैं। सेक्शन 5, क्लाउड्स में एक जिंदगी। इंडियन कॉन्डोर्स लॉन्ग लिव्ड बर्ड्स हैं। वाइल्ड में उनकी लाइफ स्पैन अप टू 50 इयर्स या उससे भी ज्यादा होती है। वो रिप्रोड्यूस भी रिलेटिवली स्लो होते हैं, सेक्सुअली मैच्योर होते हैं अराउंड 5 to 6 इयर्स की एज में। पेयर्स लाइफ के लिए मेट करते हैं और टिपिकली हर दूसरे साल ब्रीड करते हैं। ब्रीडिंग सीजन उनके लोकेशन का हिसाब से वरी करता है। नेस्टिंग यूजुअली इनएक्सेसिबल क्लिफ लेजेस पे होता है, जहां उन्हें प्रीडेटर्स और एलिमेंट्स से प्रोटेक्शन मिलती है। फीमेल्स टिपिकली एक ही एग देती हैं, जिसे दोनों पेरेंट्स अराउंड 2 मंथ्स तक इंक्यूबेट करते हैं। द चिक, जो कि डाउनी फेदर से कवर्ड होता है, दोनों पेरेंट्स के रिगर्जिटेटेड फूड खिलाते हैं और उन पे सेवरल मंथ्स तक डिपेंडेंट रहता है। धीरे धीरे वो उड़ना सीखता है और इवेंचुअली अपना ख्याल खुद करने लगता है।
सेक्शन 6 एंडियन कल्चर मेन कॉन्डोर। द एंडियन कॉन्डोर का इंडियन कल्चर्स में पास्ट और प्रेजेंट दोनों में एक सिग्निफिकेंट प्लेस रहा है। अपनी स्ट्रेंथ, पावर और ग्रेट हाइट्स तक सोर करने की एबिलिटी के लिए रेवर्ड, कॉन्डोर को लॉन्ग टाइम से स्पिरिचुअल रेल्म से एसोसिएट किया जाता रहा है। अक्सर यूज अर्थली और सेलेस्टियल वर्ल्ड्स के बीच का मैसेंजर माना जाता है। इंकन मिथोलॉजी में कॉन्डोर को 3 सीक्रेट एनिमल्स में से एक माना जाता है, जो कि अपर वर्ल्ड, द हेवेंस और डिवाइन से कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आज द एंडियन कॉन्डोर बहुत सी एंडियन कम्युनिटीज में एक इंपॉर्टेंट कल्चरल सिंबल बना हुआ है। ये ट्रेडिशनल डांसेस, म्यूजिक और फेस्टिवल्स में फीचर होता है और उसकी इमेज टेक्सटाइल्स, पॉटरी और दूसरे हैंडीक्राफ्ट्स पे अडोन होती है। एंडसमैन कॉन्डोर का कंटिन्यूअस प्रेजेंस रीजन की रिच कल्चरल हेरिटेज और उसके नेचुरल वंडर्स को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस का एक पावरफुल रिमाइंडर है। सेक्शन 7 एक मैजेस्टिक स्पीसीज के लिए थ्रेट्स। अपनी कल्चरल सिग्निफिकेंस और सेवरल कंट्रीज में प्रोटेक्टेड स्टेटस होने के बावजूद द एंडियन कॉन्डोर अपनी सर्वाइवल के लिए न्यूमरस थ्रेट्स फेस करता है। हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन, प्राइमरीली एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, माइनिंग एक्टिविटीज और ह्यूमन एनक्रोचमेंट की वजह से कॉन्डोर के रेंज को श्रिंक कर रहे हैं और उनकी पॉपुलेशंस को फ्रैगमेंट कर रहे हैं। पॉइजनिंग, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दोनों तरह की एक और मेजर थ्रेट है। कॉन्डोर्स अक्सर हंटर्स के छोड़ हुकर कैसेस से लीड एम्यूनिशन इंजेस्ट कर लेते हैं या फिर प्रेडेटर्स को कंट्रोल करने के लिए रखे गए पॉइजन कार्कैसेस कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे उन्हें लीड पॉइजनिंग हो जाता है और वो मर जाते हैं। एडिशनली क्लाइमेट चेंज भी एक इमर्जिंग थ्रेट है, जो कि कॉन्डोर के हैबिटेट और प्री अवेलेबिलिटी को अल्टर कर सकता है। सेक्शन 8 कंजर्वेशन एफर्ट्स और फ्यूचर। द इंडियन कॉन्डोर की प्लाइट को रिकॉग्नाइज करते हुए कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स और लोकल कम्युनिटीज ने ISS आइकॉनिक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए रैली किया है। कॉन्डोर्स को फेस करने वाले थ्रेट्स को मिटिगेट करने के लिए एफर्ट्स अंडरवे हैं, जिसमें हैबिटेट रेस्टोरेशन और प्रोटेक्शन, एंटी पॉइजनिंग कैंपेन्स, कैप्टिव ब्रीडिंग एंड रिलीज प्रोग्राम्स और कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स शामिल हैं। ये इनिशिएटिव्स द इंडियन कॉन्डोर की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए क्रूशल हैं। स्पीसीज को फेस करने वाले थ्रेट्स के बारे में अवेयरनेस रेज करके, रिस्पॉन्सिबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करके और कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करके हम सभी इस मैजेस्टिक बर्ड के फ्यूचर को सेफगार्ड करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सेक्शन 9 स्प्रेडिंग आवर विंग्स, अ कॉल टू एक्शन। द इंडियन कॉन्डोर अपनी ऑ इंस्पायरिंग प्रेजेंस और डीप कल्चरल सिग्निफिकेंस के साथ एंडस माउंटेन्स की बायोडाइवर्सिटी और स्प्लेंडर का एक टेस्टमेंट है। जैसा कि हमने ISS ऐसे में एक्सप्लोर किया है, यह मैग्निफिसेंट बर्ड्स एक अनसर्टेन फ्यूचर फेस कर रहे हैं, लेकिन अभी होप है। द इंडियन कॉन्डोर के बारे में ज्यादा सीखकर और कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करके हम सभी ये इंश्योर करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि यह आइकॉनिक स्पीसीज आने वाली जनरेशंस के लिए इंडियंस की इसकी शोभा बढ़ाता रहे। आइए हम अवेयरनेस और एक्शन के अपने विंग्स को स्प्रेड करें और ISS मैग्निफिसेंट क्रीचर और उसके फ्रैगिल माउंटेन होम को प्रोटेक्ट करने के लिए साथ मिलकर काम करें। साथ मिलकर हम फर्क ला सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि द इंडियन कॉन्डोर आगे भी देखने वालों के लिए वंडर और अवे इंस्पायर करता रहे।